जड़ी बूटियाँ आज आपको दे रही हैं बहुत सारे रोगों से मुक्ति। पहले भी देती थी। ऋषियों के ज़माने में हम लोग बहुत सारे जड़ी बूटियों के प्रयोग के संदर्भ में जानते थे, इसीलिए हर घर अपने आप में चलता फिरता एक औषधालय होता था। औषधालय का तात्पर्य यह नहीं है कि आप बीमार होकर के फिर अपना समाधान ढूंढें। औषधालय से तात्पर्य यह है कि आप रोगी ही ना हों, पुनः आप अपने घर को रोग मुक्त कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम आते हैं आपके बीच। आज एक और नए पौधे के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपके बीच। यह पौधा आप देख रहे हैं, इसका कितना सुंदर सुंदर फूल है, बहुत ही सुंदर यह पुष्प है। इसको हम लोग बोलते हैं अगस्त। अगस्त के पुष्प के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि इसके सफ़ेद फूल होते हैं, पीले फूल होते हैं, लाल फूल भी होते हैं। हमने लाल फूल वाले ज़रूर देखे हैं, पर औषधि के रूप में ये सफ़ेद फूल वाले अगस्त का ही प्रयोग होता है। और यह पौधा आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह इसकी हाइट 10-15 फीट होती है। यह थोड़ी सी जगह पर यह लग जाता है और देखने में आप देख रहे हैं इसके टहनियों में खिलता हुआ फूल। इस अगस्त के पौधे में, जिसको बोलते हैं सेसबानिया ग्रैंडिफ्लोरा, सेसबानिया ग्रैंडिफ्लोरा का यह पौधा, जिसको अगस्त के नाम पर हम जानते हैं, इसको अगति और हथिया आदि नामों से भी पूरे देश में जाना जाता है, और गुजराती में अगथियो बोलते हैं इसको। तो यह पौधा निश्चित रूप से सुंदरता का प्रतीक तो है। सभी पुष्प सुंदर होते हैं, सभी पौधे आपकी मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं, परंतु ये पौधे भरपूर गुणों से भी परिपूर्ण होते हैं। अगस्त के विषय में आयुर्वेद के शास्त्र में बहुत वर्णन है, और यह इतना कोमल है, इतना सौम्य है कि यदि आप इसका प्रयोग छोटे छोटे बच्चों को भी करा सकते हैं। ये भरपूर औषधीय गुणों से परिपूर्ण है यह अगस्त का पौधा। तो जैसे छोटे बच्चे को अफारा है, जो दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको बिल्कुल इंडाइजेशन हो रही है, बहुत परेशान है, उसको लैट्रिन भी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप अगस्त के जैसे ये फूल है, एक फूल को या 2 फूल भी ले सकते हैं। इस फूल को ले करके इसका रस निकाल करके और 1-2 चम्मच रस छोटे बच्चे को पिला दीजिए। इससे 1 या 2 मोशन हो जाएंगे, परंतु उससे उस बच्चे की जो परेशानी है, जो अफारा है, या जो बार बार उसको बेचैनी जो होती है, उसमें इससे पूरा मिलेगा लाभ। यह बहुत ही लाभकारी पौधा है। हालांकि समोसे पकौड़ों से बचना चाहिए, पर अगस्त के पुष्प का यदि आप बनाएं पकौड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो उससे बहुत पेट को नुकसान नहीं होगा। तली हुई चीज़ें नुकसान करती है, पर अगस्त का फूल के अंदर इतनी शक्ति है कि पकौड़े के रूप में भी खाएंगे तो पकौड़े को भी ये हजम कर देगा और पेट को भी ठीक रखेगा। जैसे गुलाब के फूल का आप गुलकंद बनाते हैं, उसी तरह से गुलकंद बना करके भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। और अगस्त के फूल के अंदर बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। जो कमज़ोर लोग हैं, जो किसी भी तरह से कमज़ोरी के शिकार हैं, चाहे वह धातु दुर्बलता है, शारीरिक क्षीणता है, या काम शक्ति का ह्रास होना है, या मन की एकाग्रता है, चित्त की विक्षिप्तता है, उन सभी परिस्थितियों में इस अगस्त के फूल का आप गुलकंद बना करके प्रतिदिन 1 चम्मच गुलकंद खाते हैं तो इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, दिल और दिमाग भी ठीक रहेगा। और यदि मान लीजिए सीजन में आपको ना मिले, सूखे हुए अगस्त के फूल का पाउडर करके भी मिश्री मिला करके आप रखें। 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन यदि आप लेते हैं दूध के साथ, तो उससे आपकी जो शारीरिक शक्ति है वह बढ़ जाएगी। सब तरह की जो कमजोरी है वह दूर हो जाएगी। यह बहुत ही निरापद है। जिन माताओं बहनों को श्वेत प्रदर की शिकायत है, वो बहनें भी इनका 1 चम्मच प्रतिदिन पाउडर दूध के साथ सेवन करें, तो उससे जो श्वेत प्रदर है वह पूरी तरह से
ठीक हो जाएगा। बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और जिनको रक्त प्रदर की शिकायत है वो इन पत्तियों को और इन पुष्प को दोनों को ही सूखा करके रख लें, पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम आप सेवन करें पानी या दूध के साथ। तो उससे आप देखेंगे आपकी जो प्रदर की बीमारी है वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और जिन माताओं बहनों को यूटीआई है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है, घाव है, सूजन है, उनके लिए भी, या खुजली होती है, यह ऐसी बीमारी है। हालांकि जो शहरों में माताएं और बहनें रहती हैं उनको चिकित्सा व्यवस्था सहज सुलभ होने पर भी कई बार वो ठीक नहीं हो पाती हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में मेरी माताएं, हमारी बहनें कई बार शर्म की, संकोच की वजह से या साधन के अभाव की वजह से वो डॉक्टर को भी नहीं बता पाते हैं। उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। इन पत्तियों को तोड़ करके, इन पत्तियों का रस कूट करके रस निकालें, रुई को तर करके इस रस को योनि के अंदर रख लें। योनि के अंदर अगस्त की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों के रस को रुई में भिगो करके रखने से जो योनि की खुजली है या जो इन्फेक्शन है, कितनी भी भयानक उसके अंदर स्वेलिंग वगैरह भी क्यों ना हो, पूरा लाभ होता है। और अगस्त के पत्तियों को और नीम के पत्तियों को पानी में उबाल करके और फिटकिरी के साथ यदि धोते हैं योनि को, उससे भी उसकी जो खुजली है, उसके अंदर का जो इन्फेक्शन है वह ठीक हो जाता है। तो उसके लिए यह अत्यंत लाभकारी है। और आँखों के लिए भी यह पौधा निरापद है, यह पॉइजन वाला पौधा नहीं है, यह तीक्ष्ण पौधा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि दूध पीते हुए बच्चों को भी आप इसका सेवन करा सकते हो। तो आँख के रोगों में थोड़ा इसके पत्तियों का रस निकाल करके यदि एक एक बूंद आँख में डालते हैं, उससे आपकी आँख की रोशनी ठीक रहती है, आँख की रोशनी बढ़ती है इस अगस्त के पत्तियों को आँख में डालने से। कितना भी पुराना माइग्रेन हो उसके लिए यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। यदि माइग्रेन में आपको राइट साइड में दर्द होता हो तो लेफ्ट साइड में इसकी 4-4 बूंदें रस डाल दीजिए। और यदि बाईं तरफ होता हो तो दाईं नाक में डालिए और दाईं तरफ होता हो तो बाईं नाक में डालिए। इतना ही ध्यान रखना है, सिर्फ एक नाक में 4-5 बूंद रस टपकाना है और माइग्रेन से हमेशा के लिए आपको मिलेगी मुक्ति। बहुत ही गुणकारी है माइग्रेन के लिए इस अगस्त के पत्तियों का स्वरस। और जिनको सर्दी की परेशानी है, सर्दी है, एलर्जी है, साइनोसाइटिस है, उन सब परेशानियों में इसका रस निकाल करके, अगस्त के पत्तियों का रस निकाल करके, निचोड़ करके 4-4 बूंद आप दोनों ही नासिका में डालें। दोनों नाक में 4-4 बूंद रस सुबह खाली पेट टपकाएं। इससे थोड़ी सी नाक में लगती है, परंतु आप देखेंगे अंदर का जो कफ है, बलगम है, वो सब निकल जाएगा और साइनस से और जो एलर्जिक प्रॉब्लम है आपको, उससे हमेशा के लिए मिलेगी मुक्ति। तो यह बहुत ही गुणकारी है साइनस के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए और आपके किसी भी तरह के माइग्रेन, सिर दर्द के लिए और आँखों की परेशानी के लिए, और जैसा कि मैंने कहा लिकोरिया के लिए, योनि के समस्त रोगों के लिए, और जिनको बहुत ही ज़्यादा शारीरिक क्षीणता है, धातु दुर्बलता है, उन सब के लिए। और इसका जो बहुत ही लाभकारी जो प्रयोग है वह है किसी को कब्ज़ की शिकायत है, कब्ज़ में भी यह बहुत ही लाभकारी है। तो इसको आप थोड़े से इन फूलों को उबाल करके, इन पत्तियों को उबाल करके 5-10 ग्राम की मात्रा में यदि आप लेते हैं तो इससे आपका जो कब्ज़ है वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है अगस्त के इस पौधे का। और एक बहुत अच्छा, और मैं यूँ कहूँ कि संतों के द्वारा अनुभूत और बहुत ही गोपनीय प्रयोग है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, आंतों के घाव के लिए, सूजन के लिए, अंदर के इन्फेक्शन के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको इनके पत्तियों को और इसके फूलों को लेकर के आपको रखना है। यदि आपको ताज़ा मिल जाए तो इसको कूट करके रस निकाल लीजिए, फूलों को और पत्तियों को। यदि फूलों का सीजन नहीं है, क्योंकि यह सीजनल है, अभी सर्दी शुरू होने पर इसमें फूल आते हैं, सर्दी बढ़ जाएगी तो इन फूलों में फल बन जाएंगे, लंबी लंबी फलियां आएंगी। तो सीजन में नहीं हैं आप, तो आपको करना है
पत्तियों का सेवन, यदि फूल और पत्तियां मिल जाए तो बहुत ही गुणकारी है। इसको कूट करके रस निकाल लीजिए, 3-4 चम्मच रस सुबह शाम दोनों टाइम सेवन कीजिए खाली पेट में। सावधानी ये रखें, अगस्त फूल के पत्तियों के रस को सेवन करने से 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, जिससे इसका असर पूरी तरह से आपकी आंतों को, पेट को हो। और तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले या ज़्यादा गरिष्ठ आहार आपको नहीं लेना है। कितनी भी भयानक अल्सर की शिकायत हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत हो, या आपको ब्लीडिंग भी होती हो, रक्तस्राव भी होता हो, तो इससे हो जाएगा ठीक। यह पाइल्स में भी काम करता है, पेट को भी साफ करता है और आपके अंदर की इन्फेक्शन और भयानक बीमारियों को भी यह बचाता है। यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरी माताओं बहनों को जिनको श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, इसका पाउडर करके भी, फूल और इनकी पत्तियों का पाउडर करके भी वह सेवन कर सकती हैं प्रातः और सायंकाल। और यदि रस मिल जाए तो इस ताज़े पौधे मिल जाएं तो कूट करके भी आप इसका 4-5 चम्मच रस का सेवन एक साथ सुबह शाम 2 बार कर सकती हैं। यह पौधा आप घर में लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं, देखने में यह कितना सुंदर है, इसके फूल कितने अच्छे हैं और देखने में यह पौधा भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसको आप अपने घर में, अपने आंगन में ज़रूर इसको लगाइए और रोगों से मुक्ति पाइए और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। और यह अगस्त का जो पुष्प है, इसको शास्त्र में बहुत ही पवित्र माना गया है। हमारे शास्त्रों में इसको बहुत शुभ माना गया है। तो इन फूलों को आप देव अर्चना के लिए भी, भगवत पूजा के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और विशेष करके जिनको फिट्स पड़ते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। और जिनको मूर्छा हो, कोई मूर्छा की स्थिति में पड़ा हुआ है, उसके लिए यदि आप इनकी पत्तियों का रस निचोड़ करके 4-4 बूंद नाक में डाल दें तो इससे बेहोशी भी टूटती है। जो मूर्छित लोग हैं उनकी चेतना लौट करके आती है, क्योंकि यह बहुत ही निरापद है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो मूर्छा को तोड़ने के लिए भी और कुछ समय तक लगातार इस अगस्त के पत्तियों का रस नाक में डालने से उससे मिर्गी जैसी भयानक बीमारी से भी हमेशा के लिए हो जाती है छुट्टी। उससे मृग जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। उसके लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यह अगस्त का पुष्प सिर्फ यह सौंदर्य के लिए एक सौंदर्य वर्धक पुष्प ही नहीं है, एक औषधीय गुणों से भरपूर, बहुत ही दिव्य, बहुत ही गुणकारी और लाभकारी यह फूल है। तो कितना अच्छा फूल है, परंतु रूप से ही नहीं, गुणों से भी बहुत अच्छा है। तो यह आँख के रोगों के लिए, प्रदर रोगों के लिए, साइनस के लिए, माइग्रेन के लिए मैंने बहुत सारे प्रयोग आपको बताए। ज़रूर इसका प्रयोग कीजिए और अपने घर को निरोग रखिए, अपने आप को निरोग रखिए, अपने घर के पड़ोस को निरोग रखिए और पूरे देश को निरोग बनाने में आप हमारा साथ दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके सेवन के संदर्भ में, इसके प्रयोग के संदर्भ में आप बहुत कुछ जानें। बुखार के लिए कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे बुखार होते हैं बहुत सारी औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हैं, रह रह करके बुखार आता है, शरीर के अंदर बहुत ही टूटन होती है, बहुत ही जलन और दर्द होता है। उस स्थिति में भी आप इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके आप सेवन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अगस्त के पौधे की ये पत्तियां, जैसे आप देखते हैं कि एक पत्ती के अंदर, यह जैसे एक पत्ती है तो इस पत्ती के अंदर बहुत सारी पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। तो लगभग एक पत्ती को इस तरह से, इसको डंठल को हटा करके, इसको ले करके, इसको कूट करके इसको पानी में उबाल लीजिए। 2-3 पत्ती तुलसी, 1-2 दाने काली मिर्च, सर्दी हो तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, गर्मी हो तो कम लेना। उसको ले करके आपको पानी में उबाल करके 1-1.5 गिलास पानी में उबालिए, 1/4 बचे छान करके पीना है आपको। सुबह शाम आप नियमित रूप से पीजिए। कितना भी पुराना बुखार हो, किसी भी कारण से बुखार हो, इससे पेट भी साफ़ हो जाएगा और इससे अंदर की इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, इससे बुखार भी उतर जाएगा और जो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है उसमें भी इससे पूरा लाभ मिलेगा।
और यह इनकी जो पत्तियां हैं वह जहर शामक भी है, जिनको यदि किसी ने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर के अंदर जहर का प्रभाव हो रहा हो, तो कुछ समय तक इसका काढ़ा बना करके नियमित रूप से पीने से वह परेशानी भी ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए आपका देह देदीप्यमान होगा, काया कांतिमान होगा। यह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। यह अगस्त का पौधा, अगस्त का फूल और अगस्त का यह वृक्ष। इसके अतिरिक्त क्योंकि अगस्त को बहुत शुभ माना गया है, तो जैसा कि मैंने कहा, घर की सुंदरता के साथ, घर की शोभा के साथ, इसके शुभ गुणों से अपने परिवार को आनंदमय, शांतिमय आप कर सकते हैं। ये अत्यंत गुणों से भरपूर यह पौधा है। इसके गुणों के द्वारा आप लाभान्वित हो सकते हैं, अपने घर को और पूरे देश को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए, इन औषधीय गुणों के संदर्भ में हम आपको प्रतिदिन देंगे ढेर सारी जानकारियाँ। तो कल फिर हम मिलेंगे आपके लिए एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधे के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे विदा। कल फिर मिलेंगे इन्हीं दिव्य वनस्पतियों के सानिध्य में आपके साथ।